हरे कृष्णा। आइए जानते हैं 2025 में कब है संकष्टी चतुर्थी व्रत। इसे बहुला चौथ और भादुड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस चौथ की बहुत अधिक महत्वता है। आप सभी भक्तजनों को इस बार दुविधा की स्थिति है कि व्रत उपवास हमें कब करना चाहिए। पूजा पाठ का सही और शुभ मुहूर्त भी इस वीडियो में जानेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इस चतुर्थी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी दिन आपको एक नियम का ध्यान रखना है कि गौ माता का दूध आपको सेवन नहीं करना है। उसके स्थान पर आप भैंस का दूध प्रयोग में ले सकते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन गौ माता के संपूर्ण दूध पर उसकी बछिया का ही भाग होता है। और साथ ही इस दिन ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन आप सभी गौ माता का विशेष पूजन अर्चन करें। अगर विशेष पूजन अर्चन नहीं कर पाते हैं तो आप विशेष तौर पर किसी गौशाला में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान जरूर दीजिएगा, तभी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। चतुर्थी व्रत श्री गणेश जी महाराज को समर्पित है। इस दिन उपाय के रूप में आप 108 या कम की संख्या में गणपति गजानन को दुर्वा जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। 2025 में चतुर्थी तिथि शुरू होगी 12 अगस्त 2025 की सुबह 8 बजकर करीब 40 मिनट के आसपास। चतुर्थी तिथि समापन 13 अगस्त 2025 सुबह 6:35। ऐसे में हमेशा उदया तिथि का एक नियम होता है कि सूर्य मुख को देखते हुए ही हमें व्रत उपवास करना चाहिए। इस कारण से इस बार 12 अगस्त 2025 को ही बहुला चतुर्थी का व्रत, भादो चौथ का व्रत किया जाएगा। इसी दिन सातुड़ी तीज, कजरी तीज का भी एक ही दिन संयोग हो रहा है, अर्थात चतुर्थी और तृतीया एक ही दिन है। तो इसी दिन कजरी तीज का भी व्रत होगा और सातुड़ी तीज का भी इसी दिन व्रत किया जाएगा और संकष्टी चतुर्थी व्रत भी इसी दिन होगा। तो आप सभी के यहाँ अगर सातुड़ी तीज का व्रत करते हैं, कजरी तीज का, तो आप 12 तारीख को ही व्रत करें, मंगलवार का दिन रहेगा। अगर आपके यहाँ बहुला चौथ का व्रत करते हैं तो आप 12 अगस्त मंगलवार को ही व्रत करें। मंगलवार का दिन है तो लाल चंदन का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, और लाल रंग के ही वस्त्र पहने, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो 12 तारीख को आपको व्रत करना है। शाम की पूजा का जो विशेष समय होता है वह 6:50 से 7:16 के आसपास हो रहा है। चंद्र उदय की बात कर लेते हैं तो 8:49 के आसपास चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल लिया जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से यह 12 तारीख की मैंने आपको जानकारी दी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस दिन आप सभी विशेष तौर पर चंद्रमा का पूजन कर श्री हनुमान जी का भी विशेष पूजन करें और साथ के साथ महादेव और गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं तो यह अति उत्तम और शुभ फल देने वाला होता है। इस दिन आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तिल और गुड़ का दान करें। ऐसा करने से अपने बच्चों के हाथ से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है।